हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर लाइफ प्रोसेस जिसमें हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके हैं। न्यूट्रिशन के बाद सेकंड जो लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स डिस्कस किया था कि प्लांट के क्रॉस गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक चल रहा था रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं उनमें गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, ये हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने डिफरेंट एनिमल्स के बारे में, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं उनके बारे में देखा था कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं जो कि टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं। लास्ट टाइम हमने एक्वाटिक एनिमल फिशेस के बारे में डिस्कस किया था कि गिल्स के थ्रू फिशेस कैसे रेस्पायर करती हैं। नाउ आज का हमारा जो टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बाय लंग्स। लंग्स की हेल्प से टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। तो हमारा जो टॉपिक है रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, लंग्स की हेल्प से रेस्पिरेशन कैसे होता है। याद रखिएगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन लैंड एनिमल्स, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एम्फीबियंस हैं, लिजार्ड है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो लंग्स पाए जाते हैं। लंग्स है सेवरल alveoli। याद रखिएगा लंग्स के एक्रॉस लास्ट में जो ब्लाइंड सैक लाइक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको alveoli कहते हैं। सराउंडिंग 700 मिलियंस alveoli पाई जाती है लंग्स के एक्रॉस। alveoli are the teeny balloon like air sac that serve as the site for gases exchange। इट मीन्स लंग्स के अंदर जो स्मॉल साइज्ड जो यूनिट पाई जाती हैं, टीनी बैलून लाइक जो सैक पाए जाते हैं जिनके एक्रॉस गैसेस एक्सचेंज होगा, वो क्या होंगे alveoli। लंग्स में alveoli गैसेस एक्सचेंज में हेल्पफुल होती है लास्ट में। नाउ आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा कि ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, याद रखिएगा ह्यूमंस के एक्रॉस जो रेस्पिरेशन है आपके सिलेबस में है। डिटेल में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ह्यूमन बींग्स के एक्रॉस जो रेस्पिरेशन है, गैसेस एक्सचेंज है, उनमें लंग्स कैसे हेल्पफुल होते हैं। याद रखिएगा ह्यूमंस के केस में जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन है, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन किसको कहेंगे, अगर लंग्स की हेल्प से अगर रेस्पिरेशन होता है। जैसा कि हमने बताया कि जो रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, वो लंग्स की हेल्प से रेस्पायर करते हैं। इट मीन्स उनके केस में जो रेस्पिरेशन टाइप होगा वो कौन सा होगा, पल्मोनरी। ह्यूमन बींग के केस में भी पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। याद रखिएगा ऑक्सीजन जो रिच एयर होती है दैट वी इनहेल ब्रेक डाउन द फूड टू रिलीज एनर्जी। जो भी ऑक्सीजन रिच एयर हम इनहेल करते हैं लंग्स के अंदर जाती है, वो लंग्स से ब्लड में जाती है, ब्लड से सेल में, और सेल के अंदर वो फूड को ऑक्सीडाइज करती है ताकि एनर्जी रिलीज हो उसकी। एंड द एंटायर प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड इन अवर बॉडी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, एरोबिक एनारोबिक में देख चुके हैं। नाउ जैसा कि टॉपिक चल रहा है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, देखिए ह्यूमन बींग्स के केस में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो पाया जाता है उसमें सीरीज के अंदर जो डिफरेंट पैसेज होते हैं फॉर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। क्या क्या होते हैं देखिएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के एक्रॉस जो एयर होती है एटमॉस्फेरिक, उसको इनहेल करने में
सबसे पहला जो पार्ट होगा जिसके क्रॉस इनहेल की जाती है, एक्सटर्नल जो नोस्ट्रिल्स होते हैं, नोज के क्रॉस जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उनको बोलते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स जो कि नेजल केविटी के अंदर ओपन होते हैं। नेजल केविटी आगे फेरिंग्स में, फेरिंग्स जो कि फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज है। फेरिंग्स आगे साउंड बॉक्स लैरिंग्स में ओपन होता है। लैरिंग्स आगे ट्रेकिया में, ट्रेकिया आगे ब्रोंकियाई में, वो आगे ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स आगे चल करके एल्वियुलर सैक में, और वो आगे लास्ट में अल्वियोलाई में। जैसा कि हमने इस टॉपिक में स्टार्टिंग में बताया था कि लंग्स हैव सेवरल एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आर टीनी बैलून लाइक एयर सैक्स दैट सर्व एज द साइट फॉर गैसेज एक्सचेंज। ये स्मॉल साइज्ड बैलून लाइक सैक होते हैं जिनके अक्रॉस गैसेज एक्सचेंज होता है। एयर की जो एंट्री होती है ऑक्सीजन रिच एयर की, वो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से होती है, और इस पैसेज के अक्रॉस एयर ट्रेवल करते हुए कहां पर पहुंचेगी, एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई विच आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। इट मीन्स एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन है वो कहां पर शिफ्ट कर दी जाएगी, ब्लड में, और ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, एचबी जो पिगमेंट होता है, वो ऑक्सीजन को होल्ड करके कहां तक ले जाता है, टारगेट सेल्स तक, जहां पर उसका यूटिलाइजेशन होगा। तो ये जो पैसेज है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का सीक्वेंशियल, आप इसको याद रखिएगा, सीक्वेंशियल जो अरेंजमेंट है। सबसे पहले हम आते हैं एक्सटर्नल जो नोस्ट्रिल्स हैं, नेजल केविटी है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, याद रखिएगा, नोज बिगिंस फ्रॉम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स विच लीड इनटू द नेजल केविटी और नेजल पैसेज। नोज की जो स्टार्टिंग है वो नोस्ट्रिल से होती है, जो आगे किसमें ओपन होते हैं, नेजल केविटी के अंदर। थ्रू द नोस्ट्रिल द एयर इज ड्रॉन इनटू द नेजल केविटी। एंड नेजल केविटी के केस में याद रखिएगा, जो पैसेज होता है, जो लाइनिंग होती है नेजल केविटी की, वो सीलिएटेड एपिथेलियम के थ्रू लाइन की जाती है, एंड म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स। सीलिएटेड एपिथेलियम और म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स पाई जाती है नेजल चैम्बर में। क्या रोल है इनका, याद रखिएगा, जो सीलिया और म्यूकस होते हैं, सीलिया सीलिएटेड जो हेयर्स होते हैं और म्यूकस जो होता है नेजल केविटी में, वो जर्म्स की जो एंट्री है उनको रोकने का काम करेंगे, या फिर एयर के साथ अगर डस्ट पार्टिकल्स भी अगर आते हैं तो उनको भी ट्रैप करने का काम कौन करते हैं, म्यूकस एंड सीलिएटेड हेयर्स। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है नेजल केविटी का। इसके अलावा याद रखिएगा, जैसा कि हमने न्यूट्रिशन टॉपिक में भी आपको बताया था कि न्यूट्रिशन टॉपिक में भी, जैसा कि ये डायग्रामेटिक दिखाया गया है जिसमें नोज है, नोज के एक क्रॉस जो ओपनिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, नोस्ट्रिल, और ये वाला जो चैम्बर है इसको बोलेंगे नेजल पैसेज। इसके जस्ट नीचे आप देख पा रहे हैं जो वाइट रीजन है, ये क्या है, बक्कल केविटी है, ओरल केविटी। याद रखिएगा, ये वाइट जो पार्ट है बक्कल केविटी, इसके और नेजल केविटी के बीच में एक बोनी पैलेट पाया जाता है, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था न्यूट्रिशन में, कि आगे की साइड में एंटीरियर पार्ट जो रूफ पार्ट होता है ओरल केविटी का, वो हार्ड पैलेट बनाता है, और पीछे वाला जो रूफ है वो सॉफ्ट पैलेट बनाता है। याद रखिएगा, बोनी जो पैलेट होता है, बोनी पैलेट जो एक्चुअल में नेजल केविटी का फ्लोर बना रहा है और ओरल केविटी का रूफ बना रहा है, ये जो बोनी पैलेट है सेपरेट द नेजल केविटी फ्रॉम द ओरल केविटी। इस नेजल केविटी को ओरल केविटी से सेपरेट कर रहा है। ओनली बिकॉज ऑफ दिस सेपरेशन वी कैन ब्रीद इन एयर एंड ईट फूड साइमल्टेनियसली। इस बोनी पैलेट की वजह से ही आप फूड को और एयर को एक साथ कर सकते हैं। फूड की जो इंगेस्टिंग है और एयर का जो इनहेलेशन है साइमल्टेनियसली किस वजह से चलता रहता है, इस बोनी पैलेट की वजह से। दिस पैलेट और रूफ ऑफ माउथ फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द नोज, नोज फ्लोर बनाते हैं। नाउ जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से बक्कल केविटी और इधर से नेजल केविटी किस में ओपन हो रही है, फेरिंग्स में। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे फेरिंग्स, फेरिंग्स, जो कि पीछे की साइड में किस में ओपन हो रहा है, फूड पाइप के अंदर।
और आगे की साइड में किस में ओपन हो रहा है, विंड पाइप में। जैसा कि हमने बताया था फेरिंग्स जिसके क्रॉस फूड भी पास होगा और एयर भी पास होती है। देखिए एयर मूव्स फ्रॉम नजल केविटी इनटू द फेरिंग्स विच इज ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इस फेरिंग्स पार्ट के एक्रॉस, ये जो फेरिंग्स पार्ट यहां पर आप देख रहे हैं, इस फेरिंग्स पार्ट के एक्रॉस में म्यूकस लाइनिंग पाई जाती है जो कि एयर को फिल्टर करने का काम करेगी। अगर कोई कंटामिनेशन है एयर में या डस्ट पार्टिकल है तो उनको ट्रैप करने का काम, फिल्टर करने का काम एयर को ये म्यूकस लाइनिंग करती है फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स आगे किस में ओपन होता है, जैसे कि हमने बताया था फेरिंग्स आगे बैक साइड में फूड पाइप के अंदर ईसोफेगस में, और एंटीरियरली किस में ओपन होगा, आगे की तरफ जो है फ्रंट साइड में लैरिंग्स के अंदर, जो साउंड बॉक्स जिसको हम कहते हैं। फेरिंग्स फर्दर ओपन इनटू द लैरिंग्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है इन लार्ज साइज का जिसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं, लैरिंग्स भी कह सकते हैं। एक तरीके से ट्रेकिया का जो एंटीरियर पार्ट है, टॉप जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, लैरिंग्स। वॉइस बॉक्स कह सकते हैं जो आगे ट्रेकिया में ओपन होता है। जब आप फूड को स्वेलो करते हैं, दैट इज व्हेन वी स्वेलो फूड, एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप, यहां पर एक कार्टिलेज का फ्लैप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस एक कार्टिलेज का फ्लैप होता है जो कि इस ग्लोटिस को कवर कर देता है। जब आप फूड इंगेस्ट करते हैं, स्वेलो करते हैं, जैसे ही फूड फेरिंग्स में आता है तो ये जो एपीग्लोटिस होता है इस लैरिंग्स के ग्लोटिस को कवर कर लेता है टू प्रिवेंट फूड एंट्री एंड वाटर, ताकि ट्रेकिया के अंदर फूड और वाटर ना जा पाए। Hence, the food swallowed moves into the pharynx and further passed into the esophagus. इनकम्प्लीट अगर क्लोजर होता है, मान लीजिए जो एपीग्लोटिस है पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पाए ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड, कॉजेज सडन कफ, खांसी आने लगती है। अगर मान लीजिए इनकम्प्लीट क्लोजर है तो कई बार फूड पार्टिकल्स इस लैरिंग्स के अंदर आ जाते हैं जिसकी वजह से एक तरीके से कफिंग होती है और वापस फूड को राइट पाथ की तरफ मूव कर दिया जाता है, पुशअप कर दिया जाता है। इन केस व्हेन फेरिंग्स इज नॉट यूज्ड टू ट्रांसफर फूड, फूड ट्रांसफर करने के लिए अगर फेरिंग्स यूज में नहीं आ पा रहा है, देन इट मोइस्ट वार्म्स एंड फिल्टर द इनहेल्ड एयर बिफोर इट एंटर्स द ट्रेकिया और लंग्स। याद रखिएगा फेरिंग्स जो म्यूकस लाइनिंग होती है एयर को मॉइस्ट करने का काम, वार्म्स करने का काम, फिल्टर करने का काम करता है जब वो एक तरीके से फूड ट्रांसफर में काम में नहीं लिया जा रहा है उस टाइम। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है लैरिंग्स, साउंड बॉक्स जिसको हम कह रहे हैं। लैरिंग्स ये वाला जो पार्ट है, लैरिंग्स जिसको एडम्स एप्पल के नाम से भी जाना जाता है, वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं। एक कार्टिलेज का बॉक्स है। बोन्स और कार्टिलेज दो इंपोर्टेंट स्केलेटल टिश्यू है जिसमें कार्टिलेज का बना हुआ ये क्या है, लैरिंग्स। लोकेटेड एट द एंटीरियर स्टार्ट पॉइंट ऑफ द विंड पाइप, ट्रेकिया का जो स्टार्ट पॉइंट है वहां पर ये पाया जाएगा। याद रखिएगा लैरिंग्स के क्रॉस, सपोज ये लैरिंग्स है और नीचे ये क्या है, ट्रेकिया। इस लैरिंग्स के क्रॉस दो लिगामेंटियस फोल्ड पाए जाते हैं। ये लिगामेंट के दो फोल्ड होते हैं किसमें, लैरिंग्स में, जिनको हम क्या बोलेंगे, वोकल कॉर्ड्स। क्या कहेंगे, वोकल कॉर्ड्स। क्या काम होता है इन वोकल कॉर्ड्स का लैरिंग्स में, एयर एक्सपेल्ड फोर्सफुली थ्रू द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट देम टू प्रोड्यूस साउंड। जैसे ही एयर बाहर की तरफ एक्सपायर कर दी जाती है, बाहर की तरफ जब एक्सेल की जाती है एयर फोर्सफुली, तो उस टाइम ये जो वोकल कॉर्ड होते हैं क्या होगा, वाइब्रेट करने लगते हैं और उसी वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड। एंड ए रेंज ऑफ साउंड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एडजस्टिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू वोकल कॉर्ड्स एंड देयर टेंशन बाय मींस ऑफ अटैच्ड मसल्स। इनकी जो टेंशन होती है अटैच्ड मसल्स की वजह से। एंड द रेंज ऑफ साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एडजस्टिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू वोकल कॉर्ड। इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिसाइड करता है। तो ये है साउंड बॉक्स जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लैरिंग्स।
लैरिंग्स साउंड बॉक्स, जिसमें वोकल कॉर्ड की हेल्प से साउंड प्रोड्यूस की जाती है और उस साउंड को स्पीच में कन्वर्ट करने का काम हमारी टंग करती है। बक्कल केविटी में जो टंग होती है वो उस साउंड को स्पीच में कन्वर्ट करती है। तो ये तो था नेक्स्ट जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है, लैरिंग्स। याद रखिएगा लैरिंग्स आगे किसमें ओपन हो रहा है, ट्रेकिया के अंदर। नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेकिया। ये क्या है, ट्रेकिया। ट्रेकिया जो कि एक 11 सेंटीमीटर लेंथ की और 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसकी जो लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर क्या है, डायमीटर है इसका। याद रखिएगा ये जो ट्रेकिया पार्ट होता है रन डाउन द नेक, नेक से नीचे की तरफ रन करता है। एंड जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ एक सी शेप की रिंग पाई जा रही है, ट्रेकिया के क्रॉस सी शेप की रिंग पाई जा रही है। ये एक्चुअल में कार्टिलेज की रिंग होती है। क्या होती है, कार्टिलेज की रिंग होती है। सो दैट इन रिंग का क्या काम होता है, इट्स वॉल कंटेन कार्टिलेज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज सी शेप्ड रिंग्स सो दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। अगर मान लीजिए यहाँ पर एयर नहीं है ट्रेकिया में, तो उस टाइम इस विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाने का जो काम करती है वो कौन करती है, सी शेप कार्टिलेज की रिंग्स करती है। सो वी कैन से दैट इट्स वॉल कंटेन सी शेप कार्टिलेज रिंग्स विच प्रिवेंट कोलैप्सिंग even in absence of air. Rings also provide flexibility and keep the trachea distended permanently. ये भी इसका काम है। इसके अलावा ट्रेकिया के क्रॉस भी सीलिएटेड एपिथेलियम की लाइनिंग होती है, अंदर की तरफ सीलिएटेड हेयर्स पाए जाते हैं, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स भी होती है जो कि ट्रेकिया डेप्थ तक जाती है। इनका काम क्या है सीलिएटेड हेयर्स का, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स का? याद रखिएगा डस्ट पार्टिकल अगर मान लीजिए फेरिंग्स को क्रॉस करके यहाँ पर आ गए हैं एयर में, तो उन डस्ट को ट्रैप करने का काम, माइक्रोब्स को ट्रैप करने का काम यहाँ पर ट्रेकिया के क्रॉस भी होता है। नेक्स्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आगे चल करके ये जो ट्रेकिया की ट्यूब है दो लंग्स में ओपन हो जाती है। ये क्या है, हमारे पेयर्ड लंग्स हैं। लेफ्ट एंड राइट लंग्स जो है यहाँ पर ये रही, जो एक थोरेसिक केविटी के अंदर प्रोटेक्टेड होती है। तो यहाँ पर ट्रेकिया की ट्यूब आगे दो ट्यूब के अंदर ब्रेक हो गई है, डिवाइड हो गई है, दो में टूट गई है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकी। इन ट्यूब्स को क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई, जो कि आगे जाकर के और ब्रांच में टूट रही हैं, फर्दर और ब्रांच में। प्राइमरी किस में टूट रही है, सेकेंडरी में। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रेकिया जो कि दो में टूट रहा है, एक लंग में जाएगा और दूसरा सेकंड लंग में जाएगा। प्राइमरी ब्रोंकस कहेंगे, ब्रोंकस सिंगुलर। प्राइमरी ब्रोंकस आगे सेकेंडरी ब्रोंकस में टूट रहा है, सेकेंडरी आगे टर्सरी में टूट रहा है और टर्सरी आगे फर्दर और स्मॉल ब्रांच में टूट रहा है, जिनको क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स आगे अल्वेलर डक्ट और अल्वेलर डक्ट आगे जाकर के किसमें ओपन हो रही हैं, अल्वेलाई, अल्वेलर सैक के अंदर। ये रेस्पिरेटरी पैसेज ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स के बारे में कुछ और बता देते हैं। ब्रोंकाई आर द मेन पैसेजवे दैट कंडक्ट एयर इनटू द लंग्स। सेपरेटली लंग्स में एयर को कंडक्ट करने का काम लेफ्ट और राइट जो ब्रोंकस करते हैं। ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रोंकाई, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई, विच एंटर इनटू द लेफ्ट एंड राइट लंग्स रेस्पेक्टिवली। ब्रोंकस फर्दर डिवाइड इनटू सेकेंडरी, टर्सरी एंड ब्रोंक्यूल्स। याद रखिएगा ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, ब्रोंक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट ट्यूब्स about 0.5 mm in diameter, 0.5 mm in diameter. By repeated branching, bronchioles ultimately end into a teeny balloon like structure. किसमें लास्ट में ब्रेक हो रहे हैं, टीनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिनको क्या बोल रहे हैं, अल्वेलाई, अल्वेलर सैक। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था जिसके बारे में हम बता रहे हैं, जिसमें एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नेजल पैसेज, उसके बाद फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया इनटू ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, और उसके बाद क्या आते हैं, लंग्स। लंग्स की जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल लंग्स का जो अरेंजमेंट है, लोकेशन है और उनकी जो फंक्शनिंग है लंग्स की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।